नमस्कार दोस्तों, आर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पिछली क्लास में जो 2 लेक्चर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के डाले हैं, उन कोऑर्डिनेट सिस्टम के 2 लेक्चर्स में हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का पूरा एक इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा था और कुछ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के जो कंपटीशन के क्वेश्चन थे इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर वो भी आपको बताए थे। और आखिरी लेक्चर में हमने ये बताया था आपको कि हम स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिमिट्स कैसे इंपोज करते हैं और इनका एप्लीकेशन क्या है। तो आज का जो अपना लेक्चर है पूरा, इस लेक्चर में हमारा मेन जो टारगेट है वो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनके अंदर लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, हम इस बात पे हमारा विशेष फोकस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हेडिंग डाल रखा है हमने, हाउ टू राइट लिमिट्स इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो हमने स्टार्ट करेंगे हम। सो सबसे पहले एज सिंपल एज पॉसिबल हम बात करें कि पिछली क्लास में हमने क्या कुछ देख रखा है, तो मैं उसी सेक्शन की बात करूँगा। सो इसके लिए हमने मान लिया, पिछले पार्ट में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। से द पॉइंट इज़ ओवर हियर, ये पॉइंट लिया है हमने और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन लेते हैं r, थीटा, फाई। क्लियर। और फिर इन थीटा, r, थीटा और फाई के अंदर हम इन तीनों को इंक्रीज करते हैं, तीनों वेरिएबल्स को, फिर तीनों जो लेंथ होती हैं उन तीनों को निकालते हैं। और शायद पिछली क्लास में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि ये जो येलो वाली लाइन है इसे लिखते हैं अपन dr। फिर आपका जो वाइट वाला लाइन है इसे लिखते हैं हम r d थीटा, और जो वॉयलेट वाला लाइन है उसे लिखते हैं r साइन थीटा d फाई। तो हम यहाँ से जब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट, एरिया एलिमेंट सब निकालते हैं। तो पिछली क्लास में जो हमने यहाँ तक पढ़ा है उससे हमने वॉल्यूम एलिमेंट, एरिया एलिमेंट ये सब निकाल के लिखा हुआ है। क्लियर। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर कि ये जो सेक्शन आपने लिखा है इसकी लिमिट्स कैसे इंपोज करते हैं। तो मैं यहीं से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। देखो, कुछ चीज़ें हम वन बाय वन एक अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग एस्पेक्ट में, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए इस बात को क्लियर करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लिमिट्स फॉर होल स्फीयर। अभी पहले पार्ट में जो हम बात कर रहे हैं वो होगी पूरे स्फीयर के लिए लिमिट्स क्या लगनी चाहिए। तो एक नॉर्मल सी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो इस मायने में है कि मान लिया हमने जो स्फीयर लिया है, सो लेट अस अज्यूम दैट रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज से कैपिटल R। क्लियर। कैपिटल R आपके पूरे स्फीयर का रेडियस है। तो मैं यहाँ से लिखूँ कि जो R की लिमिट्स होगी वो क्या होंगी, तो मैं यहाँ से इसमें लिखना चाह रहा हूँ कि R के लिमिट्स क्या होंगे। सो लिमिट्स फॉर R इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल R। और मैं नहीं मानता कि इसके अंदर कोई खास समझने वाली बात है। आपका एलिमेंट यहाँ पे है, एलिमेंट ओरिजिन से लेके यहाँ तक चलेगा, तो अपन रेडियस की जो लिमिट है वो क्या लगाएंगे, 0 टू R। अब फिर आपके मन में ऐसा विचार भी आ सकता है कि जब एलिमेंट जो है आपका यहाँ से यहाँ चल रहा है, क्यों यहाँ से भी इधर चल सकता है, बिल्कुल चलेगा, दैट शुड ऑल्सो बी R, वो भी आपके R ही होगा। तो आपको -R से R जाने की ज़रूरत नहीं है, 0 से R ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके थीटा और फाई जो है वो दूसरा ओवरऑल वॉल्यूम आपका कवर कर लेंगे। क्लियर। तो पूरे स्फीयर के लिए R की लिमिट क्या होगी, 0 से R। क्लियर बात है। अब अपन बात करते हैं थीटा और थीटा से संबंधित फाई की। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से कहूँ कि ये एलिमेंट आपने लिया है, बेसिकली इस एलिमेंट का ये जो टॉप सरफेस है, अगर मैं इस टॉप सरफेस की ही बात करूँ सिर्फ, तो अगर मैं इस एलिमेंट को पूरे स्फीयर के अंदर अगर रोटेट कराऊंगा तो एक बात जो हमको समझ में आती है वो इस मायने में कि जैसे मान लो मैं इस प्रकार से कोई चीज़ रोटेट करवाता हूँ फॉर एन एग्जांपल। सो अगर मैं इस प्रकार से इसके अंदर रोटेशन एक्सिस बनाता हूँ तो हमें ये बात दिखेगी कि ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका इस प्रकार की जो रिंग है, एक प्रकार से सर्कुलर रिंग जो है, इस प्रकार की रिंग आपको बनाएगा। और अगर ये सॉलिड होता है तो ये एक प्रकार से डिस्क के जैसा फॉर्मेशन करेगी। इसके लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको डायग्रामेटिकली इसको बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो फिगर हमने बना रखा है, मैं इस फिगर को एक बार के लिए थोड़ा मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ। सो लेट अस से मैंने इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर देना है और मैं इस चीज़ को मिनिमाइज़ करके यहाँ रख रहा हूँ। बाकी चीज़ों की आवश्यकता मुझे नहीं है, तो मैंने इन चीज़ों को हटा दिया है, ये ऑलरेडी अपन इनबिल्ट कह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सो मान लिया
वही एलिमेंट जो है हमने इस चीज़ को बताने के लिए मान लिया, मैंने इस एलिमेंट को यहाँ रखा है और आप इसको बहुत क्लियरली देख पाएंगे। सो एज सिंपल एज पॉसिबल आप यहाँ इसको क्लियरली देख पाएंगे। सो नाउ फ्रॉम हियर, जैसा कि हमने कहा भी है, ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट से यहाँ हमने लाइन खींची और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं दिस वन इज आर। क्लियर बात है? तो जब एलिमेंट आपका यहाँ से लेके वहाँ तक जाएगा तो हम सीधा कह देंगे कि आर की लिमिट क्या होगी, 0 से कैपिटल आर, जो कि अपन इसमें समझ चुके हैं। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर आगे जो एंगल्स हैं उसकी। तो पहला एंगल जो हमने यहाँ रखा है, से दिस वन, इस एंगल को बोलेंगे अपन थीटा। इस एंगल को क्या बोलेंगे? थीटा। तो अब एक सिंपल सी बात समझें आप, अगर ये एलिमेंट जो है ये आपका जेड एक्सिस है और ये लाइन आपका ऐसा है और ये जो रिंग्स हैं वो आपके इस प्रकार से हैं, तो अगर ये आपका रेडियस वेक्टर आर हो गया और ये आपका जेड एक्सिस है, तो जब आप इसको यहाँ टर्न करेंगे तो ये एक सॉलिड एंगल टाइप कोन जो है, कोन जैसा आप सेमी वर्टिकल एंगल बनाता है वैसा कोन आपके यहाँ पे सामने आपको देखने को मिलेगा। जब ये कोन आपको देखने को मिलेगा तो आप यूँ कह सकते हैं कि इस पूरे पार्ट के लिए जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, से दिस पार्ट, ये जो पार्ट है जो कि हमें यहाँ दिख रहा है, जिसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, सिर्फ ये जो पार्ट है ये आपका पूरा रिंग वाला फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, और एज सच इसके पीछे वाला पार्ट भी अपन देख पा रहे हैं, इसमें पीछे वाला पार्ट भी अपन इसमें आसानी से देख पाएंगे। तो जब आप इसको पूरा एज सच इस प्रकार से घुमाएंगे तो थीटा आपका फिक्स रहेगा इस पूरे डिस्क के लिए। क्लियर? अब थीटा अब इस डिस्क के लिए पूरा फिक्स रहेगा, तो ऐसे हम यहाँ पे भी डिस्क बना सकते हैं, ऐसे डिस्क हम यहाँ पे भी बनाएंगे। जब डिस्क यहाँ बनेगी तो उस समय थीटा जो होगा वो ये वाला एंगल होगा। क्लियर? तो यहाँ जब होंगे तब थीटा ये वाला एंगल होगा, और ऊपर वाली लोगे तब थीटा ये वाला एंगल होगा। तो सबसे लोवेस्ट अपन बात करें तो थीटा यहाँ पे कितना होगा? 0। और 0 से जब हम यहाँ से नीचे की ओर उतरेंगे, यहाँ से नीचे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो ये थीटा आपका बढ़ता चला जाएगा। और जैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो यहाँ वाला डिस्क लिया हमने, तो यहाँ पे आपका थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। तो अगर आप हेमी स्फीयर तक की ही लिमिट लगाना चाहते हैं तो हेमी स्फीयर के लिए थीटा की लिमिट जो होगी वो होगी 0 से π/2, पॉइंट टू बी नोटेड। और अगर अपन और इससे नीचे उतरते हैं, तो मान लो मैंने ये और डिस्क ले लिया है, फिर अपन और नीचे उतरे तो हमने ये डिस्क ले लिया है, एंड सोन अगर आप नीचे तक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में लास्ट तक जो आपका रेडियस वेक्टर है वो यहाँ तक पहुँचेगा और थीटा जो है आपका इस प्रकार का एंगल बनेगा। तो पूरे स्फीयर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इसी बात की है कि थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का जो लिमिट है, दैट लिमिट इज़ फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 to π। हम अभी बात कर रहे हैं पूरे स्फीयर की, तो इसके लिए जो जो ज़रूरत मेरे को जिस चीज़ की नहीं है मैंने उन सब चीज़ों को यहाँ से हटा दिया है। क्लियर? सो दिस वन इज़ क्लियर। और आधे स्फीयर की लिमिट अभी अपन आगे लिखेंगे तो वैसे ही मैं इसको डिटेल में बता पाऊँगा। तो थीटा के लिमिट पूरे स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा? 0 से π। फिर अपन बात करेंगे इसमें फाई की। तो मैं मान लो इस फिगर को वापस देखिए आप, ये अपने पास फिगर है, फाई का अपन ने वैल्यू लिखा है। अब मैं इस एलिमेंट को, जैसा मैंने पिछले फिगर में बताया था कि इस प्रकार से हम यहाँ पे डिस्क को घुमाते हैं। तो जब हम इस डिस्क को घुमाएंगे तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का यहाँ परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, तो ये जैसे आप इसको घुमाएंगे तो ये वाला नीचे जो परपेंडिकुलर है, दिस वन, ये आपका पूरा सर्कुलर राउंड रोटेट करेगा। जब ये पूरा राउंड रोटेट करेगा तो यहाँ अभी फाई है, फाई का वैल्यू ये इतना है। फिर ये जब यहाँ होगा वेक्टर तब ये एंगल 90 हो जाएगा, यहाँ होगा तो 180 हो जाएगा, एंड सो ऑन ये पूरा घूमेगा। और जब ये पूरा घूमेगा तो हम सीधा क्या कह पाएंगे कि फाई का जो लिमिट है वो हो जाएगा 0 to 2π। तो विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, मैंने एक पैकेज बना दिया यहाँ पे, लिमिट फॉर द होल स्फीयर, पूरे स्फीयर के लिए अगर आपको लिमिट चाहिए तो एक सिंपल सी बात जो हम यहाँ कह सकते हैं वो इस मायने में है कि पूरे स्फीयर की लिमिट क्या होगी? 0 to r, 0 to π एंड 0 to 2π। अब अपन बात करेंगे इसी के अंदर, हम अब बात करते हैं इसके अंदर हेमी स्फीयर की, कि मान लो आपको हेमी स्फीयर के लिए लिमिट्स प्लॉट करने हो तो वो अपन कैसे कर पाएंगे। सो नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ इसी के अंदर आगे, लिमिट्स फॉर हेमी स्फीयर। सो नाउ वी विल राइट हियर limits of hemisphere, लिमिट्स ऑफ हेमीस्फीयर, इस चीज़ को अपन यहाँ पे देखना चाहेंगे। तो इसके लिए मैं एक काम कर दे रहा हूँ कि मेरे को हेमीस्फीयर बनाना होगा। सो लेट अस से मैंने हेमीस्फीयर लेने के लिए इस प्रकार का कोई अरेंजमेंट लिया है, से द अरेंजमेंट इज़ हियर, और मैंने इसके लिए इस अरेंजमेंट में मैं यहाँ से
इसको दिस इज़ नॉट सो, मैंने इसको यहाँ लिया है और अब मैं यहाँ से इसको फिक्स करके हेमीस्फीयर यहाँ पे प्लॉट करना चाह रहा हूँ। सो मान लिया हमने इसको फिक्स कर दिया है इधर, नाउ दिस वन इज़ हियर। तो ये आपका बनेगा हेमीस्फीयर, हमने इसको बना दिया है। और इसके लिए मेरे को नीचे एक रिंग की और आवश्यकता है ताकि वो सब कुछ आपको क्लियरली दिख सके। एंड स्लाइड लाइन कलर हैज़ टू बी रेड, फिल कलर हैज़ टू बी दिस वन, और मैंने यहाँ से दिस वन, और ये हेमिस्फेयर, सॉरी ये इस प्रकार से हेमिस्फेयर है अपना। और मैं यहाँ से इस चीज़ को थोड़ा सा रोटेट कर सकता हूँ, मेरे पास फैसिलिटी है। और मैंने यहाँ से इस पार्ट को भी नीचे ले लिया है। एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड हेमिस्फेयर। ये अपने पास हेमिस्फेयर है। और अब आपको हेमिस्फेयर के लिमिट्स लगाने हैं, तो सीधी सी बात जो अपन कह देते हैं उसी मायने में कि हमने यहाँ से सिस्टम ऑफ एक्सिस लिए हैं। एक एक्सिस इधर है, दूसरा एक्सिस इस तरफ है, और तीसरा जो एक्सिस है अपना वो इस तरफ है। फिर अपन जो एलिमेंट लेते हैं उसके हिसाब से इसके लिमिट्स की बात करें तो सीधा जो लिमिट चेंज करेगी मैं सिर्फ उसी बात को बताऊंगा। तो एक सिंपल सी बात हम कहें, यहाँ आपने कोई लिया है रेडियस का कुछ पर्टिकुलर रिंग आपने लिया है, और इसके लिए ये एंगल आपका थीटा होगा। अगर आप ऊपर लेते हैं तो इसके लिए एंगल थीटा ये होगा, और अगर आप और नीचे आते हैं तो इसके लिए आपका थीटा ये होगा। तो लास्ट आप कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक, इस जगह तक। तो यहाँ के लिए थीटा कितना आ जाएगा, दैट शुड बी π/2। बाकी रेडियस आपका 0 से 8 चलेगा और राउंड आप पूरा घुमा ही रहे हैं, तो इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी। तो हम सीधा सा लिमिट्स इसके मायने में जो लिखना चाहें वो बहुत आसानी से लिख पाएंगे। एंड दैट इज़ रेडियस r का लिमिट होगा 0 to कैपिटल R, क्लियर। देन थीटा का जो लिमिट होगा वो इस बार हो जाएगा 0 to π/2, एंड देन फाई का जो लिमिट होगा वो हो जाएगा 0 to 2π। इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज किसके अंदर है, इसके अंदर। और वो भी क्या हुआ है, वो लिमिट आपकी आधी हो गई। बहुत सारे लोग इस प्रकार की गलती करते हैं कि आपका हेमिस्फीयर की चाहिए तो तीनों लिमिट्स को आधी कर दो, या बहुत सारे लोग जो जनरल कॉमन जो गलती करते हैं वो इस मायने में है कि बहुत सारे लोग जब पूरे स्फीयर की लिमिट लगानी हो तो 0 से r इसको लिखते हैं 0 to 2π और इसको लिखते हैं 0 to 2π। तो ये 0 to 2π नहीं होता है, ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे। क्या होती है लिमिट, तो 0 से π पूरे स्फीयर के लिए। अब मान लो मैं आपको बात कहूँ कि इसमें आपको सिर्फ आधे स्फीयर का ही लिमिट लगाना हो, सिर्फ और सिर्फ हेमी स्फीयर की अपन बात करें, तो जब आपको हेमी स्फीयर का ही लिमिट लगाना है तो इस परिस्थिति को इस मायने में समझा जा सकता है। मैं देखो इसका कुछ सेक्शन जो है वो हटा देना चाह रहा हूँ। सो हमने इस प्रकार से पर्टिकुलर कोई एक सेक्शन लिया है और मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपका ये आधा जो स्फीयर है वो आपका कंप्लीट हो जाए। सो फॉर एन एग्जाम्पल हमने इस प्रकार से इनको हटाने की कोशिश की है एक सिंपल सा, और मैंने इस सेक्शन को यहाँ से हटाया। तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो ये जो स्फीयर आपका बनता है हेमिस्फीयर का 1/4 पार्ट, तो आप इसे आसानी से पीछे वाले पार्ट में नोटिस कर पाएंगे। मीनिंग अपने पास सिर्फ इस तरफ वाला पार्ट ही है, सिर्फ इस तरफ वाला पार्ट ही है, इसके इधर वाला जो भाग है वो अपने पास नहीं है। तो जब हम सिर्फ इधर वाला पार्ट ले रहे हैं, इसका मतलब आपको जो राउंड घुमा रहे हैं, जो आप दूसरी सभी लाइंस के लिए जो राउंड्स आप लगा रहे हैं, उस स्थिति में आप क्या कर पाएंगे, मैं इसको एक बारी बना देता हूँ आपके लिए। सो दिस इज़ नॉट हियर, नो। सो चलो ठीक है, ये जो हमने बनाए हैं इसके अंदर आपको आधे पार्ट का, जैसे आपने यहाँ से लेके इधर राउंड लगा रहे हैं आप, तो मैं यहाँ से एक सिंपल सी बात कह दूँ कि जैसे मान लिया मैंने इतना सा हेमिस्फीयर लिया है, तो आपका जो रेडियस वेक्टर वाला जो पार्ट है वो अभी जैसे मान लिया यहाँ है। अब आपको आधे स्फीयर के लिए लेना है, इसका मतलब आपको सिर्फ यहाँ से घुमा के इसको सिर्फ यहाँ तक ही लेना है। समझ में आ गई? तो आपका ये जो पार्ट है ये आधा वाला पार्ट हो जाएगा और बाकी वाला पार्ट जो है वो एलिमिनेट होगा। कैसे? तो मैं इस पार्ट को चाहे आप तो मैं हटा देता हूँ, और जैसे ही इस पार्ट को हटाता हूँ तो आपके जो लिमिट्स हैं वो आपको क्लियरली सामने दिखने लगेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार का स्फीयर हो जिसे 1/4 पार्ट कहेंगे। तो अगर आप 1/4 पार्ट की लिमिट भी लिखना चाहो तो कैसे लिख पाएंगे, इस बात को समझाने के लिए हम इसकी लिमिट्स लिख देना चाह रहे हैं, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। तो आप इसमें लिमिट जो आधा करोगे, अब आपको रिंग में यहाँ से लेके
यहाँ से लेके इधर तक तो आपको आना पड़ ही रहा है, ठीक है, इधर तक तो आना पड़ रहा है, लेकिन आपका जो राउंड है वो यहाँ से इतना ही लग रहा है। इसका मतलब आपका जो पूरा राउंड है वो पूरा राउंड आपके इसमें नहीं लगेगा। जब पूरा राउंड आपके इसमें नहीं लगेगा तो हम एक सिंपल अप्रोच में जो बात कहें वो इस मायने में होगी कि आप इस हेमीस्फीयर का भी आधा पार्ट अगर करेंगे तो उसकी लिमिट जो है वो किस मायने में होगी, 0 से r आपकी ठीक रहेगी, देन उसके बाद आपका 0 से π/2 जो है ये भी ठीक रहेगा, लेकिन ये जो लिमिट है ये लिमिट सिर्फ क्या हो जाएगी 0 to 2π की बजाय सिर्फ पाई। तो आपकी जो लिमिट्स हैं वो किसके लिए आ जाएगी, लिमिट्स फॉर द हाफ हेमीस्फीयर। आप चाहें तो मैं इसको लिख देता हूं, एक बारी मैंने इस चीज़ को हटा दिया है और मैं अब लिमिट्स फॉर हाफ हेमीस्फीयर भी लिख दे रहा हूं। सो आप लिख दें लिमिट्स फॉर हाफ हेमीस्फीयर। आधे हेमीस्फीयर के लिए भी अगर आपको लिमिट्स लगानी है तो एक सिंपल अटेम्प्ट में बात करें हम तो सीधे लिमिट क्या होंगे, रेडियस का लिमिट होगा, रेडियस का लिमिट हो जाएगा 0 to R विच इज़ सेम, और थीटा का जो लिमिट है दैट शुड बी 0 to π/2 दैट इज़ ऑल्सो सेम, बट लिमिट्स ऑफ फाई इज़ 0 to π। ये आपके लिमिट्स रहेंगे और जैसे जैसे आप लिमिट्स लगाओगे आपको इसके बारे में जो जो चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब बहुत आसानी से मिलने लगेगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं कोई पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले लेता हूँ और इन लिमिट्स को समझाने का कोशिश करता हूँ। नाउ फ्रॉम हियर हमने ऐसा कहा है कि जैसे मान लिया मैं इस पार्ट को हटा दे रहा हूँ, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। नाउ पूरे स्फीयर की जो लिमिट है वो हमने रखी है। अब एक बात समझिए, मैं इसका पर्टिकुलर कोई एग्जांपल लिख रहा हूँ। सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल, और पहला एग्जाम्पल ये है कि आपको निकालना है पूरे स्फीयर का वॉल्यूम। क्लियर? सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर यूजिंग वॉल्यूम एलिमेंट। सीधा क्वेश्चन क्या लिखा है, वॉल्यूम एलिमेंट की मदद से आप इसके अंदर पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकाल के बताइए। क्लियर? तो जब पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट्स लगा के इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें पता है कि पिछली क्लास में हमने वॉल्यूम एलिमेंट क्या लिखा था। सो द वॉल्यूम एलिमेंट इज dv विच इज इक्वल टू r स्क्वेयर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। ठीक बात है, सिंपल सी बात है, अपन लिखें। अब मैं यहाँ से पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ तो हम सीधा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dv। तो हम यहाँ से सीधा इसको इस प्रकार से लिख देंगे एंड दैट शुड बी r स्क्वेयर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। फिर सबकी लिमिट लगा दें तो 0 to r हो जाएगी लिमिट रेडियस की, थीटा का हो जाएगा 0 to पाई और फाई का होगा 0 to 2 पाई। तो हम यहाँ से इन तीनों की बात करें तो r स्क्वेयर dr का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा r³ लिमिट लगाने के बाद। d फाई का जो है वो हो जाएगा फाई, और फाई की लिमिट क्या है 2 पाई, तो ये हमने लिख दिया है इसको 2 पाई। फिर अपने पास बचेगा साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा और इसकी लिमिट रहेगी 0 to पाई। एक बारी पाई लिख दें और दूसरी बारी 0 लिखें तो आपका वैल्यू जो है वो इस मायने में आएगा, दैट शुड बी r³ इंटू 2 पाई, और आपने माइनस को कॉमन लिया, cos फाई इज -1 cos 0 इज 1, तो -1 -2 और नेगेटिव, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2। या आप इसको -1 करके भी लिख सकते हैं। दिस वन इज 2, तो वॉल्यूम v इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब। एक सिंपल सी बात है जो हमने इसमें लिखने की कोशिश करी है। यस, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकाला, अगर पूरे स्फीयर का एरिया निकालना चाहें तो एरिया एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर दें, पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा। ज़रूर आएगा। चलो कैसे आएगा मैं करके बता देता हूँ। ये पहला एग्जाम्पल था, नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर 2 एंड दैट इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ surface area of sphere using area element। एरिया एलिमेंट की मदद से आप स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो निकाल के बताएं। तो पिछली क्लास में मैं आपको इसका एरिया और ये सब बता चुका हूँ। तो एरिया एलिमेंट कितना होता है ds, एंड व्हाट शुड बी द ds इज r² साइन थीटा d थीटा d
फाई। एक सिंपल सी बात है जो हम यहाँ पे कहते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये जो आर रेडियस है आपके पूरे स्फीयर का रेडियस है, हम सिर्फ सरफेस पे चल रहे हैं तो रेडियस यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसके लिए हमने एक काम करा है, इस पार्ट को हटा के मैंने इसमें लिखा है कैपिटल आर स्क्वायर, जो सरफेस की रेडियस है वहाँ तक की हमने लिख दी है। और इसका इंटीग्रेशन कर दें आप तो सीधा एरिया एलिमेंट से जो एरिया है वो आपके आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन डी एस एंड दैट शुड बी आर स्क्वायर इंटीग्रल साइन थीटा, कांस्टेंट है उसको बाहर निकाला, डी थीटा डी फाई। और क्योंकि आपके पास दोनों वेरिएबल हैं तो डबल इंटीग्रल कर देता हूं मैं। और थीटा के लिमिट जो है वो पूरे स्फीयर के लिए होते हैं 0 से पाई, और फाई के क्या होंगे तो 0 to 2 पाई। और पीछे इन दोनों के वैल्यू अभी अपन ने निकाले थे, साइन थीटा डी थीटा 0 to पाई आता है 2, और डी फाई 0 to 2 पाई भी क्या आता है 2 पाई। तो हम इसका वैल्यू लिख पाएंगे s इक्वल टू आर स्क्वायर, साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू आएगा 2 और डी फाई 0 to 2 पाई का वैल्यू आएगा 2 पाई। तो अपने पास s की वैल्यू आएगी 4 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यस, तो सरफेस एरिया जो है दैट शुड बी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वो आपके इन लिमिट्स के इंटीग्रेशन करने से भी आपको मिलेगा। क्लियर। तो अभी अपना ये जो सेक्शन है ये अपन ने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिमिट लगाने सीखे हैं। नेक्स्ट जो अपना काम होगा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिमिट जो है वो अपन कैसे अप्लाई करते हैं, मैं उसी चीज़ को यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। हमने लिखा है हाउ टू राइट लिमिट्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। 3 सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे, रो, फाई और z। इनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ क्या रिलेशन है, इनके यूनिट वेक्टर्स के रिलेशन क्या हैं, ये सब चीज़ अपन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। यूनिट वेक्टर्स को लेके अपन ने नेट और इसके जेस्ट के पिछले ईयर के कुछ क्वेश्चन भी इसके ऊपर किए हैं, वो आप इसके लिए आप पिछला लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। हम यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि यहाँ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिमिट कैसे लगाते हैं। तो मैं इसके लिए फिगर प्लॉट करना चाह रहा हूँ। हमने इसके लिए मान लिया फिगर प्लॉट कर दिया है, से द फिगर इज हियर। अब अपने को इसमें रो, फाई और जेड इन तीनों चीज़ों को क्लियर करना है। इसके लिए मान लिया मैं पहले तो ये देखें अपन कि रो, फाई और जेड क्या क्या होंगे यहाँ। तो ये जो सेक्शन आपने पॉइंट लिया है, यहाँ से आपने इस प्रकार का परपेंडिकुलर प्लॉट किया और फिर यहाँ से आपने इसको मिला दिया। तो अगर अपन बात करें कि रो, फाई, जेड क्या होंगे, तो ये जो डिस्टेंस है आपका, दिस डिस्टेंस इज नोन एज रो, और फिर ये जो इस पॉइंट की हाइट है, दिस हाइट इज नोन एज z, और ये जो एंगल है ये है आपका फाई। ठीक है ना। तो फाई जो पहले था वो ही यहाँ पे भी है। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना हो तो आपको इस एलिमेंट को पूरे में घुमाना होगा। एरिया निकालना हो तो अलग अलग फेस का अलग अलग एरिया इसमें देखने को आपको मिलता है। फिलहाल अपन ने इस चीज़ को बना दिया है, और अब मैं इसको एज ए पैकेज पूरा साइड में ले लेता हूँ। हमने इसके लिए क्लियर, हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया है। सो नाउ अब अपन बात करेंगे इसके लिमिट्स की। तो अगर एलिमेंट जो है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो ये हाइट मान लो सिलेंडर की आपके पास h है, तो z की लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके h तक। सो लिमिट्स फॉर द होल सिलेंडर, और पूरे सिलेंडर की अपन यहाँ विशेष रूप से बात करेंगे। तो मैंने इसके लिए इस चीज़ को तो हटा दिया है, और अपन बात करेंगे लिमिट्स फॉर द होल सिलेंडर। लिमिट्स फॉर होल सिलेंडर, पूरे सिलेंडर के लिए लिमिट्स जो है वो क्या होगी। क्लियर। तो पूरे सिलेंडर के लिए लिमिट्स हैं वो क्या होगी, तो हम इसमें लिखना चाहेंगे सबसे पहले, जैसे मान लो मैं z की लिख रहा हूँ, तो z की क्या होगी 0 to h, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन बात करेंगे रो की। रो का लिमिट क्या है, एलिमेंट अंदर से लेके बाहर तक जाएगा। रो मतलब यहाँ रेडियस है, तो जो भी सिलेंडर का रेडियस रहेगा, मान लिया सिलेंडर की जो रेडियस है, से द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज कैपिटल R, तो रो का लिमिट जो है वो हो जाएगा 0 to R। ठीक है। फिर अपन बात करेंगे इसके फाई की। तो अगर आपको पूरा एरिया कवर करना है तो फाई यहाँ से घूम के इधर तक आएगा, तो हम फाई की लिमिट जो है वो लगा देंगे। लिमिट्स ऑफ फाई इज फ्रॉम 0 to 2
फाई, ये आपके पूरे इसकी लिमिट्स होंगी। अब अपन बात करते हैं इसके एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट की, कैसे अपन टोटल वॉल्यूम जो है इसमें निकाल सकते हैं। सो मान लो मैं एज ए हेडिंग डाल देता हूँ कि इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं। सो टोटल वॉल्यूम के लिए हमें वॉल्यूम एलिमेंट लेना होगा और वॉल्यूम एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कि लिमिट्स अपन पूरे की लगा दें। तो कैसे हम लिख पाएंगे? सो सबसे पहले इसके लिए हमें वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो इसका लिखना होगा। तो अगर आपको याद हो इसके अंदर तो तीनों साइड्स जो हैं पिछले लेक्चर में जैसा हमने बताया था, तीनों जो साइड्स हैं इस पूरे का वॉल्यूम हमने लिख के बताया था आपको। यहाँ अपन रो लेते हैं और रो को इधर इंक्रीज़ करते हैं, वो इंक्रीमेंट आपको वहाँ दिखाते हैं। फिर उसके बाद ये वाली साइड इसको रो डी फाई कहते हैं, देन डी जेड। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट जो लिखते हैं, अगर नहीं आपको वॉल्यूम एलिमेंट नहीं पता हो तो पिछला लेक्चर ज़रूर देख लें। हम यहाँ से लिखना चाहेंगे रो डी फाई एंड डी जेड, ये इसका वॉल्यूम एलिमेंट होता है। अब पूरे स्फेयर का चाहिए तो अगर इसका इंटीग्रेशन पूरे स्फेयर की लिमिट्स में करेंगे तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। कितना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो ज़रूर आएगा। तो मैं यहाँ से लिखना चाह रहा हूँ नाउ दिस v इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वी एंड दैट शुड बी इंटीग्रेशन रो डी फाई और डी जेड। और क्योंकि ये ट्रिपल इंटीग्रल है तो मैंने 3 वेरिएबल है तो ट्रिपल इंटीग्रल लगा दिए। फिर सबकी लिमिट लगा दें। रो की लिमिट क्या होगी? 0 से r, और फाई की क्या होगी? 0 to 2 पाई, और z की क्या होगी? 0 to h। फिर इसका इंटीग्रेशन कर दें। सो v टर्न्स आउट टू बी रो डी रो का हो जाएगा रो स्क्वायर बाय 2, यस 0 to r। डी फाई का हो जाएगा फाई और लिमिट आ जाएगी 0 to 2 पाई, और फिर डी जेड का हो जाएगा z और लिमिट आ जाएगा 0 to h, यस। तो हम यहाँ से v इक्वल टू लिख पाएंगे r स्क्वायर बाय 2, फिर आ जाएगा 2 पाई और फिर आ जाएगा h। तो हम यहाँ से इसको हटा दें तो वॉल्यूम v का वैल्यू कितना आएगा? पाई r स्क्वायर h एंड दिस वन इज क्लियर। सो वॉल्यूम एलिमेंट से हमने वॉल्यूम निकाला है। अगर आप सिर्फ इस बाहर वाले एरिया का एरिया एलिमेंट से अगर बाहर वाला एरिया निकालना चाहते हैं, जो कि बोलते हैं इसको कर्ड सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्ड सरफेस एरिया, तो अगर कर्ड सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इस एरिया को आपको इंटीग्रेट करना चाहिए। तो अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं, चलो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इधर इसका एरिया अपन कैसे निकाल पाएंगे। चलो यही बता देता हूँ मैं। नाउ एरिया टोटल कर्ड सरफेस एरिया हम निकालना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने लिख दिया है दिस वन इज CSA, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया आपके एरिया एलिमेंट जो एरिया एलिमेंट है साइड वाला। अब साइड वाला एरिया मतलब ये वाली हाइट, और ये वाली हाइट को बोलते हैं z के बढ़ते हुए डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं dz। पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। नेक्स्ट उसके बाद आपको ये वाली साइड लिखनी होती है तो इसे लिखा जाएगा दैट शुड बी रो डी फाई। और आप सरफेस पे रहेंगे तो रो की जगह हमें क्या लिखना होगा? रेडियस r। तो वास्तव में जो सरफेस एरिया एलिमेंट है उसे ऐसा लिखा जाएगा दिस ds इक्वल टू रो की जगह लिखा हमने r, सरफेस के ऊपर है r डी फाई डी जेड, और पूरे का निकालना है तो राउंड आपके पूरे की लिमिट लगा दें। तो हम टोटल सरफेस एरिया इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो इंटीग्रेशन ds इससे मिलेगा, और इस इंटीग्रेशन को क्योंकि 2 वेरिएबल है तो हमें डबल कर दिया है, और अब हम लिखेंगे r डी फाई डी जेड। अब फाई और z दोनों की लिमिट्स लगा दें। तो फाई की जो लिमिट है वो क्या है? 0 to 2 पाई, और z की जो लिमिट है वो क्या है? 0 to h। जैसे ही आप इन लिमिट्स को लगाएंगे तो आपको सामने दिखेगा कि क्या इसका वैल्यू आता है। सो मैं यहाँ से इसको इधर लिख दे रहा हूँ। नाउ r का वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर निकाला, डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा फाई और लिमिट आ जाएगी 0 to 2 पाई। डी जेड का करेंगे z और लिमिट लिख देंगे 0 to h, मैंने इस चीज़ को हटाया है, और अब हम यहाँ लिखेंगे 0 to h। सो नाउ फ्रॉम हियर ये लिखा अपने r और इसका आ जाएगा 2 पाई और फिर आ जाएगा h। तो इसका वॉल्यूम इसका एरिया जो है कर्ड सरफेस एरिया वो आ जाएगा 2 पाई r h। क्लियर। तो इसी के साथ हमने सिलेंडर का एरिया एलिमेंट को कैसे यूज़ करेंगे, सिलेंडर की लिमिट्स कैसे लगाएंगे, वॉल्यूम एलिमेंट को कैसे यूज़ करेंगे, वॉल्यूम की लिमिट कैसे लगाएंगे, ये सब अपन ने इसमें सीखा है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जो है उसमें भी एरिया एलिमेंट की लिमिट कैसे लगाते हैं और वॉल्यूम एलिमेंट की लिमिट कैसे लगाते हैं, पूरे की कैसी होती हैं, आधे की कैसी होती हैं, ये आज के लेक्चर में इसमें हमने पढ़ा है। फिर इसके अगले लेक्चर के अंदर हम इन चीज़ों का एप्लीकेशन पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।